नवंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं। यह चुनाव बीजेपी और कांग्रेस के लिए खास अहमियत अदा करेंगे। इस बात से दोनों राजनीतिक दल वाकिफ हैं। यही कारण है कि दोनों पार्टियां फूंक फूंक कर कदम बढ़ा रही हैं। दोनों दल सबसे ज्यादा जोर उम्मीदवारों के चयन पर दे रहे हैं। लेकिन 2018 के चुनाव से बीजेपी के साथ कांग्रेस भी बहुत कुछ सीख सकती है। भले ही कांग्रेस को 2018 के चुनाव में जीत क्यों ही ना मिली हो, लेकिन 230 विधानसभा सीट वाले प्रदेश में 44 सीटें ऐसी थीं जिस पर दोनों मुख्य पार्टियां बेअसर होती दिख रही थीं। आइए जानते हैं 2018 की इन 44 सीटों ने कैसे पार्टियों का चुनावी गणित बिगाड़ा। नमस्कार, मैं रिद्धि, आप देख रहे हैं प्रदेश तक। 2018 के चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी के बीच कड़ा मुकाबला हुआ। मुकाबला इतना नजदीकी था कि अगर चुनावी समीकरण बदले तो चुनावी नतीजे बदलने में देर नहीं होती, क्योंकि मध्य प्रदेश की 44 सीटों में बीजेपी ने 23, कांग्रेस ने 19 सीटें जीती थीं। इन 44 सीटों पर जीत और हार का अंतर बहुत कम था। अगर दोनों में से किसी एक ही पार्टी यहां पर ज्यादा फोकस कर देती तो पार्टी इन 44 सीटों के जरिए चुनावी परिणाम बदल सकती थी। चलिए नजर डालते हैं इन 44 सीटों के सियासी गणित पर, जिन पर पार्टियां आगामी चुनाव के मद्देनजर रणनीति बना रही हैं। 2018 के उपचुनाव में कांग्रेस ने 114 सीट पर जीत हासिल की थी, जबकि बीजेपी ने 109 सीटें जीती थीं। और जो हम 44 सीटों की बात कर रहे हैं उन पर बीजेपी ने 23 सीटें जीती थीं, जहां कांग्रेस को नुकसान हुआ था, और कांग्रेस ने 19 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जहां बीजेपी को खामियाजा उठाना पड़ा था। और 2 सीटों में से एक निर्दलीय, एक बीजेपी के पास गई थी। बीजेपी ने जिन 23 सीटों पर जीत दर्ज की थी उस पर कांग्रेस के उम्मीदवार मात्र 5000 से कम वोटों से हारे थे। दरअसल उनकी हार की वजह थी बीएसपी, सपा, जीजीपी और नोटा, क्योंकि अगर बहुजन समाज पार्टी की ही बात कर लें तो पार्टी 5000 से 50,000 तक वोट ले गई थी। और अगर कांग्रेस और बीएसपी के वोटों को जोड़ा जाए तो कांग्रेस यहां 23 सीटें जीत सकती थी। और वहीं अगर अब सत्ताधारी पार्टी की बात कर लें तो इन सीटों पर जीत हार का अंतर मात्र 5000 से कम था। बीजेपी के हार का कारण उम्मीदवारों का चयन था, क्योंकि पार्टी ने जो उम्मीदवार मैदान पर उतारे थे वो जातिगत समीकरणों की वजह से हारे थे। और दूसरा कारण है पार्टी के नेताओं का अपनी ही पार्टी के खिलाफ बागी का रुख। अगर बीजेपी ने इन 18 सीटों पर जीत दर्ज की है तो पार्टी का टोटल हो जाता अभी 127। जाहिर है दोनों ही पार्टियां 44 सीटों पर बेहद फोकस कर रही हैं, क्योंकि बीजेपी से 2018 के चुनाव में जो गलतियां हुई थी उन्हें दोहराना नहीं चाहती है। वहीं कांग्रेस इस बात पर ताक लगाए बैठी ही है कि सत्ताधारी पार्टी से कब चूक हो। फिलहाल ये देखना होगा कि 2023 के विधानसभा चुनाव में क्या फिर से ये 44 सीटें निर्णायक भूमिका में रहती हैं या नहीं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश, दुनिया और अपने आसपास की ताज़ा तरीन वीडियो को देखने के लिए प्रदेश तक को लाइक करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ऐसी ताज़ा अपडेट जानने के लिए pradesh tak.com पर विजिट कर सकते हैं।